इस बार भी हम भरोसा कर सकते हैं और जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप माननीय अखिलेश यादव जी पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। और सभी को एक लैपटॉप देके, जो इंटर पास लैपटॉप दिए थे सभी को, एक एजुकेशन की इसमें वो आगे बढ़ाने का काम किया है, ना कि किसी धर्म जाति के उसमें बांटने का काम। कहने का मतलब ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मेरा अपना विचार है कि माननीय अखिलेश यादव जी पे आप जनता लोग भरोसा कर सकते हो। उन्होंने राशन के लिए कहा है कि फ्री मैं दूंगा, 5 साल वो फ्री कहा तो वो देंगे, क्योंकि उनके पिताजी भी यही कहते थे कि कन्या विद्याधन उन्होंने सब कुछ दिया। और माननीय मुलायम सिंह यादव ने भी कहा और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी घोषणा पत्र में जब कहा था, उन्होंने सभी वो सारे अपने वादे किए। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z क्राइम न्यूज़ में। आज दिनांक 2 जनवरी 2022 को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के आवास पर हापुड़ विधानसभा 59 के चुनावी मुद्दे पर चर्चा की गई। रामपाल जाटव जी समाजवादी पार्टी में सन 1992 से कार्यरत हैं। वे अनुसूचित जनजाति के नगर अध्यक्ष 5 वर्ष रहे हैं और अनेकों बार समाजवादी पार्टी के प्रमुख महामंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही राहुल जाटव जी मिशन सुरक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष भी बैठक में उपस्थित रहे, जिनसे समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। विशेषकर 300 यूनिट बिजली फ्री, 10 लाख नौकरी, 5 साल राशन फ्री, पेंशन बहाल पुरानी, गैस सिलेंडर 600 रुपये, 1,58,000 शिक्षा मित्र आदि संबंध में चर्चा की गई। बैठक में मौजूद रामपाल जाटव सपा नेता 59 विधानसभा क्षेत्र हापुड़, साथ ही राहुल जाटव जी जिला अध्यक्ष मिशन सुरक्षा परिषद। मैं मुरली पंडित A to Z क्राइम न्यूज़ से। आज हम सपा के वरिष्ठ नेता रामपाल सिंह जाटव के निवास पर हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 300 बिजली की रीडिंग फ्री की दी जाएंगी, क्या किसानों को, व्यापारियों को, दलितों को, मध्यम वर्गीय, पिछड़ी जाति सभी को दी जाएंगी या इसमें भी कुछ फर्क है? रामपाल जाटव जी। ये जो बिजली 300 यूनिट कह रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वो सभी जातियों को देंगे, हर धर्म के हर व्यक्ति को देंगे। कोई सी ऐसी जाति नहीं जिसको नहीं देंगे, सबके लिए है 300 यूनिट बिजली फ्री। मुख्यमंत्री जी का एक और दावा है 10 लाख नौकरी देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वो हिंदू व मुस्लिम दोनों को देंगे या इसमें भी पक्षपाती होगी? सभी जातियों को मिलेगी, सभी धर्म वालों को, सबको नौकरी दी जाएगी, कोई उससे वंचित नहीं रहेगा। सभी जातियों को, सभी के धर्म, जो धर्म है सबके लिए दी जाएगी, किसी को ऐसा वंचित नहीं करा जाएगा, सभी के लिए है। 5 साल राशन देने की बात मुख्यमंत्री जी ने की है। जो राशन भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल बांटते रहे हैं, और कोरोना काल में उन्होंने फ्री बांटा, और अब चावल गेहूं के साथ रिफाइंड चना, नमक कई अनोखी चीज़ हैं। क्या आपकी सरकार अगर प्रदेश में आएगी तो ये सब चीज़ें होंगी मुफ्त? हमारी जब सरकार आएगी तो ये राशन 5 साल समाजवादी पार्टी फ्री देगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन और भी कई अन्य पेंशन है, अपंग पेंशन क्या बहाल होगी? सब बहाल होंगी, सबको दिया जाएगी। विधवा पेंशन भी दी जाएगी, लैपटॉप भी दिया जाएगा, कन्या विद्याधन भी दिया जाएगा। आपके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 600 रुपये का सिलेंडर आपकी सरकार आएगी तो करेगी, क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है। 600 रुपये का सिलेंडर कर दिया जाएगा। हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बनने पर 600 सिलेंडर हमारी सरकार करेगी। 1,58,000 शिक्षा मित्रों को जो पहले लगाए थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, क्या दोबारा से बहाली होगी आपके मुख्यमंत्री? हाँ जी, बिल्कुल बहाल करेंगे, देंगे। मैं नेताजी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका गठबंधन लोकदल आपसे और अनेकों पार्टी से है, अगर आपको हापुड़ की सीट मिलती है तो आप क्या क्या विकास करेंगे? मैंने सुना है कि
आपने 7 महीने से 85 गांव का दौरा कर जगह जगह अपनी पार्टी के हाथ मजबूत करने का लोगों से अपील की। मैंने करीबन 95 गांव जो हमारी विधानसभा में आते हैं, मैं 95 गांवों में घूम चुका हूं। साइकिल से मैंने दौरा किया है। 300 मोहल्ले आते हैं। मैंने घर घर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, गली गली जाकर सबसे संपर्क किया है, हर जाति से संपर्क किया है और समाजवादी पार्टी को यहां से जिताकर भेजूंगा। कहीं सपा के नेता रामपाल जी जाटव जी से आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ये आपके मुख्यमंत्री की घोषणाएं कागजों में से तो नहीं? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। वो माननीय मुलायम सिंह के सपुत्र हैं। वो जो मुलायम सिंह ने आज तक कहा करके दिखाया, वही अखिलेश यादव जो कहते हैं करके दिखाएंगे। सरकार में लैपटॉप दिए और 30,000 रुपये लड़कियों को दिए, पेंशन भी दी, साइकिल बांटी। साइकिल भी हर जाति हर वर्ग को साइकिल दी गई, कोई वंचित नहीं रहा। और हमने लैपटॉप भी हर जाति हर बिरादरी को बांटे, कोई भी उनसे वंचित नहीं रहा, हमने सभी को दिए। मिशन सुरक्षा परिषद के मेरे साथ जिला अध्यक्ष राहुल जाटव जी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस सरकार के बारे में उनका क्या राय है। जैसे कि राय की बात यह है, जैसे कि माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी जो काम किए थे, जो बोला था, जो घोषणा पत्र में था, वो सभी वादे उन्होंने पूरे करके दिखाए। जैसे कि लैपटॉप, कन्या विद्याधन, साइकिल, यानी कि जो भी उन्होंने काम किया है वो करके दिखाया। इस बार भी हम भरोसा कर सकते हैं और जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप माननीय अखिलेश यादव जी पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। और सभी को एक लैपटॉप देके, जो इंटर पास लैपटॉप दिए थे सभी को, एक एजुकेशन की उसमें वो आगे बढ़ाने का काम किया है, ना कि किसी धर्म जाति के उसमें बांटने का काम। कहने का मतलब ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मेरा अपना विचार है कि माननीय अखिलेश यादव जी पे आप जनता लोग भरोसा कर सकते हो। उन्होंने राशन के लिए कहा है कि फ्री मैं दूंगा, 5 साल वो फ्री कहा तो वो देंगे, क्योंकि उनके पिताजी भी यही कहते थे कि कन्या विद्याधन उन्होंने सब कुछ दिया। और माननीय मुलायम सिंह यादव ने भी कहा और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी घोषणा पत्र में जब कहा था, उन्होंने सभी वो सारे अपने वादे किए और कम से कम 2 साल में उन्होंने अपने सारे वादे पूरे कर दिए। और अभी भी वो जो घोषणा पत्र लागू करेंगे, उनका कहना ये है कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा और करीबन जो पेंशन थी, विधवा पेंशन, जो वो इस योगी सरकार में वो बंद कर दी गई थी, वो दोबारा से बहाल की जाएंगी। और जो 500 रुपये पेंशन दी जा रही थी वो 1500 रुपये बढ़ा के 1500 रुपये की जाएगी और लैपटॉप फिर दोबारा से दिए जाएंगे। और कहने का मतलब ये है कि जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे गैस सिलेंडर है, राशन है, सभी को वो दोबारा लागू करेंगे। हमें उन पर भरोसा किया जा सकता है। जो दलित समाज की, पिछड़े वर्ग की, जनरल जाति की, मुस्लिम समाज की लड़कियों को विवाह धन दिया जाता है, क्या वो भी आपकी सरकार देगी? हमारी सरकार ने पहले भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया था, किसी के साथ कोई धर्म जाति किसी के ये देख के नहीं दिया था कि जो कन्या विद्याधन दिया था, जो विवाह पुत्री विवाह का जो पैसा दिया था, वो पहले भी कोई सरकार किसी के मतलब भेदभाव करके नहीं दिया था। इस बार भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को एक समान, किसी भी जात किसी भी धर्म की उससे दिया जाएगा। कोई भी इसमें जाति भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहले भी दिया था, अब भी देंगे। हम माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। राहुल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका शिक्षा मिशन सुरक्षा, आप अखिलेश जी को क्यों समर्थन कर रहे हैं, ये बताइए। जैसा कि हम समर्थन इसलिए कर रहे हैं, माननीय काशीराम जी कहते थे कि हमें, अगर हम सरकार बनाने की कंडीशन में नहीं है तो हमें सरकार में शामिल हो जाना चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अम्बेडकर जी ने इसी चीज़ को सोचते हुए, क्योंकि जिस सरकार में दलितों पिछड़ों के साथ जाति जुल्म हो रही है, उनका कहना ये है कि जब तक हम हिस्सेदारी सरकार में नहीं होंगे तब तक हमारा, क्योंकि सरकार वो सत्ता वो चाबी है जो हर रास्ते खोल देती है। तो जब तक हम सरकार में शामिल नहीं होंगे तो किसी के लिए, हमारे लिए रास्ते नहीं खोलेंगे। तो कहने का मतलब हम सत्ता नहीं बना सकते, सत्ता में शामिल हो सकते हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने
ये कहा है कि हम हर तुम्हारे जो बाबा साहब के बताए हुए जो ये संविधान पे हमला कर रहे हैं वो उस चीज़ को भी उसकी भी रक्षा करेंगे। उनकी विचारधारा हमारे संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पसंद आए, माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा पसंद आए। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा उनकी कुछ ही बात को लेके तय हुआ, तैयार होंगे जो भी संगठन की तरफ से। तो हमारा संगठन जो गरीबों को जो हमारे जैसे हापुड़ ज़िला है, हमारे हापुड़ ज़िले का नाम बदल दिया गया था, तो हापुड़ ज़िला पंचील नगर था, तो कुछ महापुरुष से दलितों के महापुरुषों के नाम पे वो नाम भी रखे जाएंगे। तो कुछ बातों को लेके सहमति बनी और अखिलेश यादव जी ने सहमति मान ली। तो जो प्रमोशन में आरक्षण था तो उसमें सबसे पहले सरकार बनते ही प्रमोशन में आरक्षण वो लागू करेंगे। उसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस चीज़ का वादा किया है, क्योंकि हमारा संगठन जो है कुछ दलितों की विचारधारा माननीय काशीराम जी को मानने वाले, साहू जी फूले महाराज जी को मानने वाले हैं, पिछड़ों की रक्षा करने वाले हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी आज हमारे दलितों की रक्षा करने के लिए आज दलित इनमें एक नज़र देख रहा है कि आज आने वाले समय में जो हमारी कोई रक्षा करता है तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कर सकते हैं।